महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पूज्य दिव्याचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। जो व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो यह सबसे पहले उसके मन में प्रश्न उठता है, मैं कहाँ से आया हूँ। यह प्रश्न नहीं उठता अब मैं कहाँ जाऊं, यह प्रश्न उठता है। क्या किया है यह नहीं उठता प्रश्न, क्या करना है यह प्रश्न उठता है। और इसके प्रश्न का जवाब खोजते खोजते सारी दुनिया पूरी जिंदगी खत्म कर देती है। और इसका एक छोटा सा सूत्र है, जो जन्म तुमने लिया है, क्या यह जन्म से तुम खुश हो? क्या एक आनंद की अनुभूति हुई है? जिस भूमि पर जन्म हुआ, क्या वह भूमि के प्रति तुम्हारा अवभाग्य है? क्या ऐसी अनुभूति हुई? जिस घर में जन्मे हो, क्या कभी ऐसी अनुभूति हुई? जिन माँ बाप की गोद में खेले हो, क्या कभी आनंद की अनुभूति हुई? तुम अपनी जिंदगी का कोई भी वस्तु तुमने प्राप्त की है, यदि स्वयं के अंदर से एक आनंद का स्फुरण हुआ है, समझ लेना जीवन के रहस्य तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। इस सृष्टि को भी बहुत जल्दी समझ जाओगे। दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी भी वस्तु का निर्णय नहीं कर पाता। जन्म हमें अतीत का किया हुआ पुरस्कार है। मरण हमारे हाथ में है नहीं। मरण और जन्म के बीच का जो जीवन है, बस इस रहस्य को समझना है। और यह रहस्य हमें जब ही समझ में आएगा जब हमारे जीवन को ये अनुभूति हो, कल भी मैं था, बहुत अच्छा था, कल भी मैं रहूंगा, बहुत अच्छा रहूंगा। ये दो घोषणाएं आपको अपनी जिंदगी में करना है, अपने आप के लिए, दुनिया के सामने नहीं। क्या कभी तुम्हारे अनुभव में ऐसा आया कि मैं अगले भाव में बहुत अच्छा आदमी था, मेरा आचरण बहुत अच्छा था, मेरा परिवार बहुत अच्छा था, मेरा देश बहुत अच्छा था, मेरा मन बहुत अच्छा था, मेरी आंखें बहुत अच्छी थी, मेरे कान बहुत अच्छे थे, मेरी वाणी बहुत अच्छे थे, मेरे हाथ अच्छे थे, मेरा पैर अच्छा था, मेरा सब कुछ अच्छा था। ये अनुभूति तुम्हारे मन में कभी आई? किसी ज्योतिषाचार्य से नहीं पूछना, किसी सर्वज्ञ भगवान की साक्षी नहीं चाहिए।
अपदीपो भव, आत्मा की साक्षी चाहिए। सारी दुनिया की साक्षी हम खोज रहे हैं। हम दर्पण में अपना चेहरा खोज रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व नहीं है कि मेरी आंखों में ज्योति है या नहीं। हम अपनी ज्योति को नहीं पहचानते। हम ये तो कह देते मैंने अपना दर्पण में चेहरा देखा, अनुभव में ये नहीं लाना है, अनुभव में ये लाना है। मैंने अपनी आंखों से मैंने खुद का चेहरा देखा। आप देखना कभी दर्पण में आप जब चेहरा देखते हैं तो आपको अनुभव में दर्पण आता है। दर्पण में देख रहा हूं, दर्पण में चेहरा देख रहा हूं, दर्पण में देखने में आ रहा है। बस इसी का नाम है बहिर्मुखी, बहिरात्मा। इसी का नाम है व्यक्ति कभी वो अपनी जिंदगी को कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अनुभव में दर्पण आ रहा है। दर्पण में देख रहा हूं, दर्पण में मेरा चेहरा दिख रहा है। ज्ञानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। वो भी दर्पण में ही देखता है, लेकिन अनुभव में आता है दर्पण नहीं, मैं दर्पण तो है। अनुभव में आता है मैं अपनी सगी आंखों से मैं खुद का चेहरा देख रहा हूं। वो भगवान का दर्शन करने जाता है। 99% लोगों को दर्शन की अनुभूति होती है। मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, भगवान मेरे सामने है। हम भगवान की पूजा करते, स्तुति करते। ये अनादिकाल से होता आया। इससे हम कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाए। अधिकतर पुण्य कामा पर हम स्वर्ग तक जा पाए। जब जब हमें भगवान की अनुभूति होती है, भगवान का दर्शन करते ही, तब हमें पुण्य का बंध होता है। हमें संसार की ऊंचाइयां मिलती हैं, क्योंकि हमने संसार के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति को पहचान लिया। संसार के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति को हमने स्वीकार कर लिया। और जिसको जब संसार की सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु को पहचान ले, समझ लेना वो एक दिन संसार का सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेगा। सर्वख्यातिमान को पहचान लिया, सर्वख्याति मिलेगी, लेकिन वह कभी भगवान नहीं बन पाएगा, भक्त बनेगा। भक्ति से भक्त बनेगा। ये संसार भगवान से नहीं चलता, ये संसार भक्ति से चलता है। संसार यदि अच्छा करना है तो भक्ति को संभालो, उसको पहचानो जिसकी भक्ति करना है। और संसार से ऊपर उठना है तो भगवान का दर्शन करते करते अनुभूति पे आ जाए कि मैं स्वयं अपने ज्ञान से अपने अंदर बैठा हुआ भगवान आत्मा को देख रहा हूं। जैसे मैंने कहा, दर्पण में अनुभूति आ जाए कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। दर्पण गौण हो जाए, दर्पण सामने है, दर्पण के बिना देख नहीं पाओगे। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, दर्पण के बिना
दर्पण के बिना अपनी आंखों से अपनी आत्मा को, अपने चेहरे को देखना चाहते, कभी नहीं दिखेगा। कोई भी दुनिया में आज तक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी आंखों से अपने चेहरे को देखा हो। कुछ प्रयास कर रहे, तथाकथित अध्यात्म को पढ़कर, समय सार आदि को पढ़कर कुछ लोग सिर से पहाड़ फोड़ रहे, बिना दर्पण के अपनी आंखों से आत्मा को देखना चाहते, कभी नहीं दिखे। मति ज्ञान, सुत ज्ञान, ये कभी अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कराते। निरालंबन भूत नहीं है, ये रूपी को जानते हैं। मति सुत ज्ञान में कभी आत्मा नहीं झलकती, आत्मा की अनुभूति नहीं होती, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। मैं स्वयं आत्मा हूं, लेकिन मुझे आत्मा नहीं दिखती है। मेरा चेहरा स्वयं का है, मेरी आंखें स्वयं की हैं, लेकिन मेरी आंखें सारी दुनिया को देखती हैं, लेकिन ये आंखें खुद के चेहरे को नहीं देख पाती। मति सुत ज्ञान ऐसा ही है, लेकिन हमारे लक्ष्य तो खुद को, चेहरा को देखना है। आंखें खुद के चेहरे को देखेंगी नहीं, और हमें खुद का चेहरा देखना है। इसलिए दर्पण का तो आलम्बन लो, लेकिन अनुभूति में आए, मैं अपनी आंखों से अपनी आत्मा का अपना चेहरा देख रहा। भगवान का रूप हम देखते हैं, देखना ही पड़ेगा, पूजा छोड़ना नहीं है, भगवान का आलंबन छोड़ना नहीं है। भगवान की वर्तमान पर्याय जैसी अपनी आंखों के सामने आए, तुरंत हमारी भावी पर्याय का दर्शन हो जाए, समझ लेना हमारा भगवान बनने में नंबर लग गया। हमें भगवान की वर्तमान पर्याय में हमें अपनी भावी पर्याय दिखी। भगवान की वर्तमान पर्याय थी, और अनुभव में आ गया कि यही तो मेरी भावी पर्याय है। अभी आपके संचालक महोदय बोल रहे थे, यहाँ पूज्य गुरुदेव का भी आगमन हुआ। बहुत भक्ति है तुम लोगों में, छतरपुर भक्ति में प्रसिद्ध है, ऐसी बात नहीं। साधुओं की आगवानी अच्छी कराते हैं। इतनी भक्ति करते हैं कि साधु को चलने भी नहीं देते। 8 घंटे का रास्ता 2 घंटे 3 घंटे में पार करने देते हैं। ये भक्ति की चरम सीमा है। हर व्यक्ति को अनुभव में आया। कौन आया है? मुनि महाराज आए, आचार्य महाराज आए, हर व्यक्ति के अनुभव में आया और भक्ति का ज्वार उमड़ा। भक्ति एक अपने आप में प्रस्फुटित हुई और अपने आप को अभाग्य महसूस हुआ। अपने आप को ऐसा लगा कि मेरा छतरपुर धन्य हो गया। आपको अनुभव में आया कि महाराज मेरे नगर में आ गए। मुश्किल में आए, लेकिन कितने लोगों के अनुभव में आया है कि महाराज नहीं आए हैं, मेरी भावी पर्याय यहां से गुजर रही है। मेरी भावी पर्याय गुजर रही है। मैं अपनी भावी पर्याय का स्वागत कर रहा हूं। मैं अपनी भावी पर्याय को नमन कर रहा हूं। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है
सारे जगत में लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। गुरु का दर्शन करते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। और जैन दर्शन की भक्ति एक कदम आगे है। भगवान और गुरु का दर्शन में वो अपनी भावी पर्याय का दर्शन कर लेता है। यह जैन दर्शन की भक्ति। वंदे तद्गुण लब्धे, ये अनुभूति है। श्रावक साधु को आहार नहीं देता, सम्यक दृष्टि। वो आहार लेना सीखता है महाराज के बहाने। तुम लोग महाराज को आहार कराते हो और सम्यक दृष्टि आहार नहीं कराता है। आहार लेना सीखता है अपने घर महाराज को बुला करके, सीखता है उस दशा को। अनुभव में आते उसको भावी पर्याय है। आहार देते देते उसको ऐसा लगता है मैं ही तो खड़ा हूं जो आहार ले रहा है। खड़े महाराज हैं, सामने दर्पण है। मैं दर्पण को नकार नहीं कर रहा हूं, वो मैंने पहले ही कह दिया। बिना दर्पण के कभी अपनी आंखों से आंखें नहीं दिखेंगी। दर्पण सामने हो और अनुभूति आंखों की हो। सामने भगवान हो और हमें अपनी भावी पर्याय की अनुभूति हो। सामने गुरु का आगवानी हो और लग रहा हो मैं खुद अपने दरवाजे में अपनी भावी पर्याय की आगवानी कर रहा हूं। एक शगुन बन जाता है। क्यों महान आत्माएं दरवाजे से गुजरती हैं? आप लोग गेट लगाते हो, दीप जलाते हो, कलश रखते हो, स्वागत करते हो, क्या मतलब है उसका? एक क्षण को वहां से निकलना है। एक क्षण में उसके दरवाजे के नीचे से निकलना है। यही रहस्य भारतीय संस्कृति का है कि जब महाशक्ति कोई निकलती है और दरवाजे पर कोई शगुन होता है तो शक्ति की एनर्जी उसको ऐसे ही ग्रहण हो जाती है जैसे दुनिया में वेव जो फैल रही हैं लेकिन जो मोबाइल का नंबर लगा के बैठा है बस उसी को वो आवाज ग्रहण हो जाती है। वो शगुन है। एक क्षण में साधु वहां से गुजरा तुम्हारे दरवाजे के सामने। अब तुमने जितना शगुन किया था उस साधु को उस शगुन से उसने अपनी जिंदगी का भंडारा भर लिया। साधु कुछ देते नहीं हैं, साधु तुम्हारा शगुन बन जाते हैं। शगुन से कभी कुछ प्राप्त नहीं किया जाता, लेकिन शगुन में वो ताकत होती है जो तुम प्राप्त करना चाहते हो उसमें सफलता मिल जाती है। शगुन से अपेक्षाएं नहीं करना, मंगल से अपेक्षाएं नहीं करना। किसी भी चीज का मंगलाचरण करते हैं उस शगुन से सबसे बड़ी एनर्जी मिलती है। करना हमें है, मेहनत हमें करना है, पुरुषार्थ हमें करना है, लेकिन यदि कोई शगुन मिल जाता है तो सफलता की घोषणा करने का अधिकार हमें होता है। जैसे आपको कोई शगुन मिले किसी कार्य करते समय, उस समय तुम्हारे मन में अनुभूति आती है बस मैं सफल हो गया। क्यों? अभी क्या मिल गया? अभी घर से तो बाहर ही निकले हो। कैसे लग गया कि हो गया? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? एक भरा कलश आपके सामने आया और आपका चेहरा खिल गया, बस काम हो गया। कहां हुआ भाई? अभी तो शुरुआत हुई है। बस यही अनुभूति हमें करना है। हमने एक कदम बढ़ाया है और शगुन देखकर अनुभूति हो गई मेरी सफलता निश्चित है। कैसे जाना? सामने शगुन खड़ा हुआ है। शगुन वो सर्वज्ञ है। शगुन बहुत त्रिकाली दृष्टा है जो कार्य होने के पहले
कार्य की घोषणा कर देता है, उसको सगुन बोलते हैं, उसको मंगल बोलते हैं, उसको मंगलाचरण बोलते हैं, उसको दीप प्रज्वलन बोलते हैं, उसको साधु की आगवानी बोलते हैं। साधु के दरवाजे पर पाद प्रक्षालन करना, अपने जो ये सब उसी के रूप है जो कोई ना कोई एक भविष्य की शक्ति की उस घोषणा करते हैं। सर्वज्ञ सगुण अचेतन भी हो सकता है, लेकिन वो सर्वज्ञ की शक्ति रखता है। सगुण चेतन भी होता है, लेकिन बिना बोले सर्वज्ञ की अनुभूति कर सकता है। वो जिसके लिए सगुण हुआ है उसकी आत्मा में से आवाज आएगी, तब वो सर्वज्ञ होगा। सगुण स्वयं में सर्वज्ञ नहीं है, वो तो मूक रहता है, वो तो अचेतन रहता है। दीप तो अचेतन रूप से बना हुआ है, लेकिन जैसे ही तुमने उसको देखा, तुम्हारी अनुभूति में आ गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। मंदिर तुम गए, बस सबसे बड़ा सगुन है, मुझे प्रभु का दर्शन हो गया, बस मेरा काम भी हो गया। गुरु का दर्शन हो गया, बस हो गया। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने एक प्रश्न करते हैं, जैसे तैसे पार्थ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। पहले तो तैयार ही नहीं था, जैसे तैयार हुआ तो अंत में एक प्रश्न कर डाला अर्जुन ने श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसका प्रमाण पत्र क्या है कि मैं जीतूंगा? श्री कृष्ण के पास सब कुछ जवाब था, यह जवाब नहीं था। और एक ऐसा प्रश्न था ये, जो प्रश्न अर्जुन के अंदर बोले, पहले गारंटी दो, मैं इतने जीवों की हत्या करूं, मैं इतने कुटुंबियों को मारूं, मैं ताजश्री का सामना करूं, द्रोणाचार्य का सामना करूं, सवाल ही नहीं उठता जीतने का। क्या मैं ताजश्री के सामने टिकूंगा? क्या मैं गुरु द्रोणाचार्य के सामने टिकूंगा? क्यों मेरे लिए इतने हत्याओं का दोष? जब कल हार करके यहां से जाना है, तो क्यों ना युद्ध की पैठे ही मैं पीछे हट जाऊं। जब हारना ही निश्चित है, क्या बोलो, ताजश्री से मैं जीत पाऊंगा? मधुसूदन बोलते नहीं जीत पाओगे। क्या मैं गुरु द्रोणाचार्य से जीत पाऊंगा? बोले नहीं जीत पाओगे। क्या कृपाचार्य से जीत पाऊंगा? बोले नहीं जीत पाओगे। क्या मैं कर्ण से जीत पाऊंगा? हर शब्द का सवाल था श्री कृष्ण का, नहीं जीत पाओगे। तो फिर मैं युद्ध क्यों लड़ूं? पहले ये गारंटी बताओ कि मैं हारूंगा या गजब का प्रसंग है। पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग को बड़े अच्छे से समझाते हैं। जब कोई चीज अपन को समझ में नहीं आती तो अपन इधर उधर देखते हैं, ही क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो तुम? जब तुम्हें कोई किम करता मूड हो जाते हो तो क्या खोज रहे हो तुम? इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, क्या खोज रहे हो? बस यही पकड़ना है। जब आप किसी भी कार्य में किम करता विमूढ़ हो जाओ और तुम यहां वहां देखने लगो, समझ लेना तुम्हारी अंदर की आत्मा बोल गई है, घबराओ मत, दुनिया में कोई एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें इसका जवाब दे देगी।
हर व्यक्ति, आप अकेले में जंगल में भटक जाएं, आप यहाँ वहाँ देखेंगे कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं, फिर भी नेचर है। जब व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता तो वो चारों तरफ देखता है। क्या देखता है? कुछ है तो नहीं। अंदर की आवाज कहती है तू देख, कहीं इधर उधर देख। श्री कृष्ण भी इधर उधर देख रहे। अर्जुन कहते हैं मधुसूदन इधर उधर क्या देख रहे हो? कौन बताने वाला है? और जब मेरा हार नहीं है तो मैं अभी से ही मेरी हार स्वीकार करता हूं ना। हारना निश्चित हो तो लड़ना समझदारी नहीं है। अपनी हार स्वीकार कर लेना ही श्रेष्ठ है। लेकिन हार स्वीकार करने के पहले एक बार ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ देख लेना, आपसे मेरा कहना है। कभी आप अपने मन में कभी हताश हो जाए, मोटिवेशन, कभी मन में आपको हताश हो जाए, कोई भी रास्ता आपको नहीं सूझ रहा है और तुम्हारा मन भी कह रहा है कि मुझे इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, तो मैं एक मोटिवेशन आपको देता हूं। छतरपुर के प्रवेश के पहले दिन ही एक मंत्र देता हूं। तुम थोड़ा आंख खोलकर चारों तरफ जरूर देखना। यात्रा में विफलता पाने के लिए थोड़ा सा घर में ही मत बैठ जाना। थोड़ा घर से निकल करके नगर पालिका की सीमा तक जरूर जाना। जरूर जाना, जरूर जाना। तुम्हें मालूम है कि हमारी यात्रा सफल नहीं होगी। सब तरफ से तुम्हें विपरीतताएं दिख रही हैं, तो थोड़ा मेरी तरफ से नगर पालिका के द्वार तक जरूर जाना। जब कोई बीमार व्यक्ति हो जाए और पता चल जाए कि अब ये ठीक होने वाला नहीं है, थोड़ा एक बार उसको घर से बाहर जरूर निकालना, जरूर निकालना। तुम एक कदम जरूर आगे चढ़ना, इधर उधर देखना। मैं एक ऐसे सर्वज्ञ को दिखा रहा हूं, क्योंकि सर्वज्ञ हमारे सामने है नहीं। जिसे हम सर्वज्ञ कहते हैं वो भगवान बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत सीमित क्षेत्र में रहता है। जहां वो है वहां हम आज जा नहीं सकते, और जहां हम हैं वहां वो आ नहीं सकता। पर हमें चाहिए एक सर्वज्ञ। मुझे चाहिए एक सर्वज्ञ जिसके लिए बहुत बड़ा महानुभाव, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। शगुन, शुभ संकेत, शुभ सूचना। निकलो बाहर, नगर पालिका की सीमा तक जाओ। यदि इतने रास्ते में तुम्हें कोई शगुन मिल जाए तो पंचर गाड़ी में भी बैठ जाओ, वो तुम्हारे लिए पहुंचा देगी रास्ते में। शगुन वो सर्वज्ञ है जो अंधा है, न्यायालय के समान। न्यायालय में जो बनाया जाता है, अंधी तस्वीर बनाई जाती है, एक पट्टी बंधी हुई रहती है। अंधा तराजू तौल रहा है, ये न्यायाधीश का मोनो है, न्यायालय का मोनो है। क्या गजब का मोनो है, गजब का मोनो है। नाम क्या है? न्यायालय। और मोनो क्या है? और कर क्या रहा है? तीनों विपरीत देखना। न्यायालय है और अंधा है, और कार्य क्या कर रहा है? तराजू तोल रहा है और अंधा है। ये मोनो कितना गजब का है। जिसने भी ये मोनो चुना होगा बहुत बड़ा ज्ञानी रहा होगा, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट रहा होगा, बहुत बड़ा मनोविज्ञान रहा होगा। अंधे को न्याय सौंप दिया,
न्यायालय मौनो कह रहा है ये न्यायालय अंधा है। न्यायालय अंधा है और सारी दुनिया वहीं जा रही है, तो है ना गलत? मौनो कह रहा है यहां तुम आओगे क्या है, मैं अंधा हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, और सारी दुनिया न्यायालय किससे चाह रही है? अंधे से। अंधे से न्याय चाह रही, सारी दुनिया अंधे की तरफ दौड़ रही है, आंखों वाले की नहीं। जिसने आंखों से देखा है उसको भी उसका न्याय मान्य नहीं है। जिसने आंखों से देखा है वो सजा घोषित नहीं कर सकता। जिसने आंखों से देखा है वो सजा घोषित नहीं कर सकता। जिसने कुछ भी नहीं देखा है वो सजा घोषित करता है, वो न्याय दिलाता है। जिसने आंखों से देखा, सामने हुआ, वो न्याय का अधिकारी नहीं है। न्याय का कोई अधिकारी नहीं। गवाही के रूप में आ जाए बात अलग है, लेकिन न्याय की घोषणा करने का अधिकार उसे, अरे भाई मैंने सामने देखा, आंखों से देखा, द प्रेजेंट पोजीशन ऑन द स्पॉट। न्याय कहता है तुमने भली आंखों से देखा हो, तुम्हारे सामने हो गया किया हो, लेकिन तुम्हारा न्याय मान्य नहीं है। तुम्हारा न्याय मान्य नहीं है। न्याय किसका मान है? अंधे का। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर नहीं। यही तो रहस्य समझना है। अंधे का न्याय मालूम है, जिसने आंखों से देखा उसका कोई न्याय मालूम नहीं। न जनता का, न पुलिस का, किसी का भी मालूम नहीं। जिसको सब कुछ मालूम है, और जिसको कुछ मालूम नहीं है वो न्याय की घोषणा करता है, उसका न्याय मान्य होता है। और यहां अंधा बैठता है, उसका नाम न्यायालय है। जब मैंने इस पर चिंतन किया, सोचा ओहो क्या रहस्य आया। सारी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य, अंधा सर्वज्ञ हो गया। अंधा सर्वज्ञ हो गया। अंधा तराजू को बराबर तौल के दे रहा। दोनों कांटे बराबर हैं, नक्की हैं। उस तराजू में देखना जो अंधे तस्वीर लेते हैं, बिल्कुल कांटा नक्की होता है, दोनों तराजू बराबर। यानी वो दिखा रहा है कि मैं जरूर अंधा हूं, लेकिन यहां न्याय बिल्कुल बराबर का होता है, पक्षपात नहीं। ऐसा ही एक सर्वज्ञ हमें अपनी जिंदगी में चाहिए। उस सर्वज्ञ का नाम ही है सगुण शुभ। वो चाहिए सर्वज्ञता का, और वो सर्वज्ञता का प्रमाण आपको कोई ना कोई संकेत देगा। इसलिए हताश मत हो। श्री कृष्ण जब जवाब नहीं दे पाए तो वो भी इधर उधर देखने लगे। देखना जरूर, मैं आपसे कह रहा हूं। मन हताश होने के बाद तुरंत हताश मत होना ना, थोड़ा देखना, थोड़ा घर से बाहर निकलना, थोड़ा कार्य को शुरुआत करना। ये प्रकृति जहां सर्वज्ञ नहीं होता है, वहां ये प्रकृति एक ऐसा संकेत देती है जिस संकेत से तुम्हें निर्णय हो जाएगा। वो अंधा है, लेकिन तुम्हारा निर्णय हो जाएगा कि तुम्हारा कार्य होगा कि नहीं होगा। एकदम चारों तरफ देखते ही श्री कृष्ण बोल चुके, पांडव तुम्हारी विजय होगी। बोले अभी तो कह रहे थे कि इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं। इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं, अभी तो आपने बोला था। अब कौन सी आपको किसी भगवान ने कह दिया, किसी ने कह दिया? बोले कुछ नहीं। एक ऐसा मूक सर्वज्ञ है जो युद्ध के संबंध में कुछ भी नहीं जानता,
जिससे कुछ भी पता नहीं कौरव कौन है, पांडव कौन है, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन जैसे मैंने आंखों को देखा, वो मेरी तरफ आते हुए दिखा। उसका नाम था दिगंबर मुनि महाराज। दिगंबर मुनि को सामने होते ही, और उन महाराज को कुछ पता नहीं था कि यहां ये भीड़ किस लिए इकट्ठी हुई, मूक होकर निकल गया, मूक होकर निकल गए और कितनी बड़ी सर्वज्ञता की घोषणा कर दी। एक मूक से, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है उस संबंधी, उसके देखने मात्र से श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी, ऐसी घोषणा कर दी जैसे सर्वज्ञ करता है। और उस सर्वज्ञ की जैसी घोषणा करके उन्होंने कहा कुछ विकल्प करने की जरूरत ही नहीं है, अनुभूति की बात है, अनुभूति की बात है। उसे देख करके उन्हें आया, घोषणा कर दो, कभी वाणी झूठी नहीं होगी। इसलिए महान शक्तियां जब भी तुम्हारे नगर में आती हैं, तुम्हारे सामने आती हैं, तुम्हारी अनुभूति कैसे होती है? वह अनुभूति ही तुम्हारा है। यदि तुम्हारी जिंदगी में सगुन की अनुभूति हो गई तो तुम्हारे बल्ले बल्ले है, और तुम्हें अपने भावी पर्याय की अनुभूति हो गई। बहुत सर्वज्ञता की बात जो मैंने कही, अपन खुद कैसे सर्वज्ञ है, हमारे सामने सर्वज्ञ नहीं है कि हमारा अतीत कैसा था, और हमें घोषणा करना है कि मेरा अतीत कैसा था, घोषणा करना है, और सर्वज्ञ है नहीं। मैं छतरपुर वालों से पूछता हूं, आप लोगों का जन्म के पहले का अतीत बताओ, आप कौन थे, कैसे थे, अनुभव में लाना है। किसी को पता नहीं है ना, बस यही पता बताने के लिए मैं छतरपुर आया। पर ध्यान रखना, मैं अंधा हूं, ध्यान रखना, मैं कुछ भी जानता नहीं, क्योंकि सगुन हूं ना, मैं तुम्हारे लिए सगुन हूं ना। सगुन तो मूक होता है, सगुन तो अंधा होता है, सगुन कुछ नहीं जानता, लेकिन सगुन से सामने वाला सब कुछ जान जाता है। न्यायालय कुछ नहीं जानता, लेकिन न्यायालय का आदेश सबको मान्य हो जाता है। सगुन कुछ नहीं जानता। मेरे पास कोई हाथ दिखाना मत आ जाना, नहीं तो भीड़ लगा लो, महाराज मेरा भविष्य दिखाओ, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा सूत्र दूंगा कि तुम खुद जान जाओगे तुम्हारा अतीत क्या था और भविष्य की घोषणा करना है कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। बस प्रति क्षण हमें उस अनुभूति को पकड़ना है, दर्पण को नहीं। प्रारंभ का विषय याद रखना, दर्पण को नहीं दर्पण देखते हुए अनुभूति आना। मैं अपनी आंखों से मैं अपना खुद का चेहरा देख रहा हूं, हाथ में दर्पण है। अपनी वर्तमान पर्याय को एकाग्र हो जाओ और घोषणा कर डालो, वर्तमान पर्याय को भूल जाओ, भूल जाओ और वर्तमान पर्याय में अनुभूति आ जाए मेरा अतीत बहुत अच्छा था,
मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज मैं अच्छा हूं। बोलो, आज का दिन छतरपुर के लिए कैसा है? तो बस पक्का है कल भी तुम्हारा अच्छा था, और पक्का है आने वाला कल भी अच्छा ही होगा। अनुभूति वर्तमान को देखना है, वर्तमान को अनुभव में नहीं लाना। वर्तमान को दर्पण बना लो और चले जाओ अपने अतीत और भविष्य में। साक्षात वही दिखेगा जो सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखता है और कुछ भी नहीं जानता, अंधा है। अंधे होकर के न्याय करना अंधे होकर तराजू तौलना है, इसी का नाम शुद्ध उपयोग है, इसी का नाम आत्मानुभूति है। शुद्ध उपयोग सर्वज्ञ भगवान को नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं। शुद्ध उपयोग अंधे व्यक्ति को होता है जो कुछ भी नहीं जानता। आत्मा को जानते ही नहीं, मैंने पहले ही कह दिया। मति शुद्ध ज्ञान कभी आत्मा को जानते नहीं, और मति शुद्ध ज्ञान को जो आत्मा की अनुभूति होती है उसी का नाम शुद्ध उपयोग होता है। अनुभूति होती है, जो कुछ नहीं जानता फिर भी सर्वज्ञ की घोषणा कर सकता है। ऐसे तत्वों को, ऐसे जीवन को हम समझें, वर्तमान को, और घोषणा करें हम त्रिकाली स्वभाव को। त्रिकाली स्वभाव समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। त्रिकाली स्वभाव समझे बिना धर्म का आनंद नहीं आएगा। वर्तमान में तो सारे मिथ्या दृष्टि भी जीते, कीड़े मकोड़े भी जीते। वर्तमान की अनुभूति नहीं करना हमें। वर्तमान में बैठ करके हमें भविष्य की अनुभूति करना है, उसका नाम है धर्मात्मा। वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो यह करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इसको अनुभव से दूर निकाल दो। समय आपका हो रहा है, दर्पण देख रहा है कि नहीं? बोलो। लेकिन अनुभव से परे हो गया। अनुभव में क्या आ रहा था? मैं अपनी आंखों से, दर्पण है, दर्पण में ही देख रहा है, दर्पण से देख रहा है, लेकिन दर्पण को अनुभव से बाहर कर दो। वर्तमान में ही जीना है, वर्तमान में हमें अच्छा करना है, लेकिन अनुभूति से बाहर कर दो। वर्तमान मेरा सगुन बन जाए, वर्तमान मेरा मंगलाचरण बन जाए, 24 घंटे की हमारी हर क्रिया मंगलाचरण बन जाए। जाओ भविष्य की घोषणा करो, मेरा भविष्य अच्छा है, क्योंकि वर्तमान मेरा शगुन है। अब ये तो मैंने पर सगुन की बात कही, तुम खुद अपना खुद का सगुन बना लो। 24 घंटे की कौन सी तुम्हारी क्रिया है जो तुम्हें खुद को सगुन लगती है? कौन सा परिणाम आने पर तुम्हें लगता है उठते ही आज ये भाव आया है, नियम से कुछ अच्छा होने वाला है? किसी को आंख खोलते ही कब ऐसा लगा कि आज मुझे देखते, आंख खोलते ही ये दिख गया, मुझे अच्छा होने वाला है? कौन से शब्द कान ने सुने जिससे महसूस हुआ आज मेरे कान में ये शब्द आया है, कुछ अच्छा होने वाला है? ऐसा कौन सा मुंह से शब्द निकला जिसको तुम्हारे अनुभव में, शब्द नहीं, शब्द मुंह से निकला और अनुभव में आया आज कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि सुबह उठ करके जय जिनेंद्र निकला है, कुछ अच्छा होने वाला है। जय जिनेंद्र की अनुभूति नहीं करना, निकला क्या है? अनुभव में क्या आया? आज कुछ, अरे भाई जय जिनेंद्र बोल रहे, अच्छे से क्या लेना देना है? बस इसी का नाम जय जिनेंद्र निकला है, और जय जिनेंद्र को सर्वज्ञ बना लो, आज अच्छा होने वाला है। कैसे जाना? क्योंकि उठते ही जय जिनेंद्र सुनने में आया है। अपने अंदर की अनुभूति को
एक सगुन की क्रियाओं के से उस अनुभूति की तरफ ले जाओ। और होता है, हर क्रिया में होता है, आपको भी होता है, अपन सबको होता है। लगता है कई बार आज कुछ, भाई तुम क्या सर्वज्ञ हो गए क्या? कुछ ऐसा संकेत मिला। इन संकेतों को यदि अपन समझ गए तो भले ही आज अपने बीच में सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ का काम हो सकता है, हो सकता है। और ये अनुभूति अपन को करना चाहिए। आचार्य महाराज भी आए थे, मैं भी आ गया, और भी आ जाएंगे। बस अनुभूति की जो बात है वो अनुभूति तुम्हें आ जाए। सामने वर्तमान में साधु हो और अनुभूति में अपनी भावी पर्याय आ जाए तो समझ लेना